आज हम चैप्टर 1 क्लास 6 का कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि वो प्रोग्राम किस काम आने वाला है। अगर जैसे मान लो आप MS पेंट करते हो, तो अब MS पेंट में आप तो बड़े आराम से कलर कर लेते हो, लेकिन उसके पीछे जो वो सॉफ्टवेयर बना है उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस डाले गए हैं, उनको मिलाकर प्रोग्राम बनता है और प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोग्राम क्या होता है, तो आप बोलेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू डू एनी टास्क इज नोन एज प्रोग्राम। वही सॉफ्टवेयर है। स्टार्टिंग के अंदर जब कंप्यूटर्स आए तब इस पे काम करने वाले लोग बहुत कम थे। अब उसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत ही मुश्किल था बनाना। उसके क्या कारण है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। कंप्यूटर लैंग्वेजेस 4 स्टेजेस के अंदर अलग अलग जनरेशन्स में अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया। सबसे पहला है मशीन लैंग्वेज, उसके बाद में है असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद में है हाई लेवल लैंग्वेज और सबसे लास्ट है 4th जनरेशन लैंग्वेज। तो हम इस चारों जनरेशन्स की लैंग्वेजेस को समझेंगे। सबसे पहले है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता था। अब हम तो मशीन लैंग्वेज समझते नहीं हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझता है। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। अब उसमें अगर प्रोग्राम लिखना हो तो वो प्रोग्रामर के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता था, क्योंकि उसको एक तो सारे लेटर्स, चाहे A का कोड निकालना हो या B का कोड निकालना हो, ऐसे सारे अल्फ़ाबेट से अगर कोई वर्ड बनाना है तो बहुत ही मुश्किल होता था प्रोग्रामर को बनाने के लिए। इसका एक फ़ायदा था कि हम मशीन लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखते थे तो कंप्यूटर उसको आसानी से समझ जाता था, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा ही समझता है। लेकिन प्रोग्रामर को प्रोग्राम करने में बहुत टाइम लगता था और वो बहुत ही टफ था। किसी भी प्रोग्रामर को मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना सबसे टफ है और उसको समझना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए बहुत कम लोग ही इस फील्ड में आते थे। ये मशीन डिपेंडेंट है। अब जिस कंप्यूटर के लिए आप ये प्रोग्राम बना रहे हो तो हो सकता है कि वो सिर्फ उसी कंप्यूटर पर ही चले और किसी कंप्यूटर पर ना चले। इसलिए मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम होते थे। ये जिस कंप्यूटर के लिए बने हैं उसी कंप्यूटर पर चलेंगे, इसलिए इनको लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। अब हम समझेंगे असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा बेहतर था। इसमें कुछ मिनिमोनिक कोड्स थे और सिंबल्स थे, जिनका यूज़ करके हम प्रोग्राम्स बनाते थे। जैसे मान लो हमें ऐड लिखना है कंप्यूटर के अंदर, ADD, तो इसका 0010 अगर मशीन लैंग्वेज में हम कोड लिखें तो इसका मतलब कंप्यूटर समझ जाता था कि हम ऐड लिखना चाहते हैं। तो इस तरह से कुछ सिंबल्स और कुछ मशीन लैंग्वेज की जानकारी अगर हो किसी प्रोग्रामर को, तो वो आसानी से असेंबली लैंग्वेज यूज़ करके थोड़े प्रोग्राम बना सकता है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। कंप्यूटर को समझ में आए वो प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, इसलिए हमने इसके अंदर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम डेवलप किया जिसको कहते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करता था कि हमारे बनाए हुए प्रोग्राम को और कुछ कोड्स को वो कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद में कंप्यूटर को समझ में आ जाता कि क्या आउटपुट आना चाहिए। उसके बाद में कंप्यूटर उस आउटपुट को शो करता। तो इस तरह से ट्रांसलेटर प्रोग्राम उसको कन्वर्ट करता मशीन लैंग्वेज में, और फिर हम इजीली कंप्यूटर को समझा देते कि क्या आउटपुट हमको चाहिए। जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था उसको कहते थे ऑब्जेक्ट कोड या फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये भी मशीन डिपेंडेंट था, मशीन पे डिपेंडेंट कि किस कंप्यूटर पे चलेगा, किस पे नहीं चलेगा। इसीलिए इसको भी लो लेवल लैंग्वेज बोलते थे। जो सबसे बेस्ट प्रोग्राम था वो था हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस सबसे यूज़र फ्रेंडली थे, सबसे आसान था। इसके अंदर कोई भी चीज़ को समझाना, आपको सिर्फ आउटपुट ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में क्या आउटपुट आना चाहिए। उसके बाद में आप सिर्फ सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में आप प्रोग्राम्स लिखते हैं और इजीली उसका आउटपुट कंप्यूटर पे देख सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज सबसे इजी थी।
उसमें आपको ना तो मशीन लैंग्वेज के कोड याद रखने पड़ते थे, तो बहुत इजी हो जाता था इसमें काम करना। एक सबसे पहली बात, ये मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम थे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे आराम से चल जाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी और यूज़र फ्रेंडली थे। इसीलिए ज़्यादातर प्रोग्रामर्स ने हाई लेवल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाने लगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सी प्लस प्लस, जावा और ऐसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे काम कर सकते हैं। जैसे सी और सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, ये सारे वीडियो गेम्स के अंदर सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाने में तो ऐसे काम आते हैं। तो इजीली आप इनमें कोड्स को याद करें, प्रोग्राम्स बनाएं और उसका आउटपुट आप इजीली कर सकते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं जो आपके बनाए हुए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसको ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स कहते हैं। इसमें दो तरह के प्रोग्राम्स होते थे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब हम इन दोनों के बारे में समझेंगे। इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम को जो आपने बनाया है उसको एक एक लाइन में जाकर वो डिकोड करता था, एक एक लाइन को जाके वो उसका आउटपुट देखता था और जहां उसको लगता कि इस लाइन में एरर है वो वहां से उसको रिमूव कर देता। इस तरह से इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आउटपुट निकालता था किसी भी प्रोग्राम का। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था इसके अंदर, इसलिए थोड़ा सा स्लो था प्रोग्राम, और प्रोग्राम के अंदर आउटपुट एक एक करके निकलता था और फिर हमको एंड में रिजल्ट दिखता था। इसको सेव नहीं कर सकते थे, इसलिए रियल टाइम में ही हमें आउटपुट देखना पड़ता था। और जहां बात करें कंपाइलर की, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम का आउटपुट एक बार में दिखा देता है, जिससे इजीली उसमें अगर जितने भी एरर्स है उन एरर्स को भी बता देता है। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर 3 एरर है तो वो पूरे आउटपुट पूरा एंड तक निकालेगा, उसके बाद में लास्ट में बता देगा कि इसके अंदर अलग अलग लाइंस पर ये 3 एरर पाए गए। तो इस तरह से ये बहुत फास्ट था और कंपाइलर ज़्यादा इजी तरीका था किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए। सबसे लास्ट है 4th जनरेशन लैंग्वेज। सबसे अच्छी जो लैंग्वेज कही जाती है वो 4th जनरेशन लैंग्वेज है। एक तो सबसे पहले ये यूज़र फ्रेंडली है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चल जाती है, चाहे वो मैक हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे विंडोज़ हो, और इस पे काम करना सबसे इजी है क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब है। इसमें कोई मशीन लैंग्वेज लिखने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी यूज़र इस पे काम कर रहा है 4th जनरेशन लैंग्वेज पर, उसे सिर्फ अपने आउटपुट पर ध्यान देना होता है, बाकी सारा काम 4th जनरेशन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करता है। तो आपको ये सारे चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं और उसमें मैं आपके आंसर्स बता दूंगा। अब सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक बार चैप्टर को पढ़ें, उसके बाद आसानी से चैप्टर को सॉल्व करें। होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू।